आगे बढ़ते हैं। न्यूज नेशन पालघर मामले में लगातार चश्मदीदों से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहा है। न्यूज नेशन ने एनसीपी के जिला परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी से बातचीत की। काशीनाथ चौधरी के सामने ही 2 संतों और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में काशीनाथ चौधरी पर भी संगीन आरोप लगे हैं। काशीनाथ चौधरी ने इस मामले में न्यूज नेशन पर अपनी सफाई दी है। पालघर हत्याकांड में न्यूज नेशन की पड़ताल पर मुहर। घटना में पुलिस की नाकामी का एक और सबूत। न्यूज नेशन पर एनसीपी के नेता ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर दी सफाई। ये है एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी। जब हिंसा पर उतारू भीड़ संतों पर हमला कर रही थी तो उस वक्त एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी भी मौजूद थे। काशीनाथ चौधरी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे थे। आखिर पुलिस क्यों नहीं बचा पाई संतों की जान? भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मौके पर पहुंची पुलिस क्या पूरी तैयारी के साथ आई थी? उस खूनी रात को मौके पर मौजूद एनसीपी नेता और जिला परिषद के सदस्य काशीनाथ चौधरी ने न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव खुलासा किया। सर, आप पुलिस के साथ में गए कि आपकी खुद की गाड़ी लेके गए थे? मैं मेरी खुद की गाड़ी लेके गया और पुलिस की गाड़ी भी साथ में थी और हम लोग साथ में गए। सर, आपके साथ कितने पुलिस के जवान मौजूद थे? अभी 2 गाड़ियां थी और वहाँ पे उतरने के बाद एक 4-5 पुलिस उतरे और दूसरी एक उनकी वैन थी, पुलिस की वैन थी, उनमें भी कुछ पुलिस थे। सर, जो पुलिस अधिकारी गए थे तो उनके पास कुछ हथियार वगैरह थे कि खाली हाथ ही गए थे वो लोग? न, उनके पास जो भी उनका हथियार था वो था, लेकिन मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं वहाँ पे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमारा प्रयास यही था कि उनको पहले बचाया जाए। भीड़ ज्यादा थी, पुलिस वाले कम। प्रशासन की इस थ्योरी को मान भी लिया जाए तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि और पुलिस फोर्स की मांग की जा सकती थी। आखिर नजदीक के थानों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं मंगवाई गई? तुरंत जैसे पुलिस ने वो गाड़ी में से निकाला, तुरंत हमला किया। जो गाड़ी में बिठाया था 2 प्रवासियों को, हम ये आह्वान कर रहे थे कि ये कहाँ से आए, उस दौरान ही हमला किया। हमारे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि हम लोग जो उनको हम जो पुलिस और हम लोग बहुत ही संख्या में कम थे और जमाव के हाथ में डंडा, कुराड़ी, कोयता सब था। मैं भी डर गया, जैसे मेरे गाड़ी के ऊपर पथराव किया, मुझे भी धक्का बुक्की की, मेरे भी जान को खतरा लगा, मैं भी डर गया। काशीनाथ चौधरी के बयान भी पुलिस की नाकामी पर मुहर लगाते हैं, लेकिन पूरे मामले में एनसीपी के इस नेता को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एनसीपी नेता की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भीड़ से उनके रिश्तों पर प्रश्न किए जा रहे हैं। जिला के गढ़चिंचिले गांव में 16 अप्रैल को हुई संतों की हत्या को लेकर उस क्षेत्र के जो जिला परिषद के सदस्य हैं काशीनाथ चौधरी, उन पे गंभीर आरोप लगे हैं। लोगों का कहना है कि उनके आने के बाद जो वहाँ पे भीड़ थी ज़्यादा उग्र हो गई और लोग दादा दादा करके सीटी बजाते हुए ज़्यादा उग्र हो गए और संतों की पीट कर हत्या कर दिया। दरअसल गढ़चिंचले गांव के सरपंच चित्रा चौधरी ने कहा था कि अगर काशीनाथ चौधरी कोशिश करते तो साधुओं की जान बचाई जा सकती थी। काशीनाथ चौधरी का भीड़ पर खास असर था और वो अपने संपर्क का इस्तेमाल करके साधु और उनके ड्राइवर को बचा सकते थे, लेकिन एनसीपी नेता इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। नहीं, ये झूठ है कि वहाँ के स्थानीय सरपंच वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और इनका ये जो बयान है ये घटना घटने के बाद 7 दिन के बाद आया। ये मैं वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा कोई भी चिल्लाया नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं है कि मैं गया और फिर दादा दादा चिल्लाए या किसी ने ऐसा ज़ोरों से शोर मचाया, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा प्रयास था कि उनको बचाया जाए। अभी ये चित्रा चौधरी ये किनके कहने पे ये बयान दे रही है, इसका भी चौकसी होना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जो संतों की हत्या से जुड़े हैं, जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा। इसी वजह से संत समाज मामले की जाँच CBI या NIA से करवाने की मांग कर रही है। संजय सिंह, न्यूज नेशन, पालघर। पालघर में संतों की हत्या की न्यूज नेशन की मुहिम का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ताजा खुलासे में इस हिंसा में पीटर डेमिलो और प्रदीप प्रभु क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि पीटर डेमिलो आरोपियों को बचा रहे हैं। पीटर डेमिलो एक प्रभावशाली शख्सियत हैं और ये यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुका है। क्या है पालघर में संतों की हत्या में फादर डेमिलो का कनेक्शन?
पालघर केस में क्या है फादर डेमेलो का रोल और कौन है ये फादर डेमेलो? पालघर में 2 संतों की पीट पीटकर हत्या को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में भीड़ का तांडव नजर आया था। न्यूज नेशन इस हत्याकांड को एक मुहिम बनाकर लगातार सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। इसी कड़ी में हुआ ताजा खुलासा भी बेहद सनसनीखेज है। अब अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने बड़ा आरोप लगाया है। उनके मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने वालों को पीटर डिमेलो उर्फ प्रदीप प्रभु क्रिप्टो क्रिश्चियन बचा रहा है। पालघर में पूज्य संत एवं सारथी की हत्या के संदर्भ में जो नए नए तर्क आ रहे हैं, उसमें हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है। जितेंद्रानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि वामपंथी और क्रिश्चियन मिशनरीज ने साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वामपंथी एवं क्रिश्चियन मिशनरियों की मिली भगत से पूज्य संतों की हत्या हुई है। हमारी तो शुरू से एक मासूम मांग थी कि हत्या आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द इनकी सजा निर्धारित की जाए। 2 संतों और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले में संत समिति ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को ज्ञापन के द्वारा सीबीआई अथवा एनआईए जांच के लिए हम बाध्य करने की कोशिश करेंगे। हमारा बस इतना ही कहना है, हम अब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हत्या आरोपी और इनके पीछे के मूल षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश नहीं हो जाता। पालघर हिंसा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु ये कृत्य होना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। पालघर में जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में संतों की सरेआम हत्या कर दी गई, वो बताने के लिए काफी है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश छिपी है, जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। टीम न्यूज नेशन।